लास्ट टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। उसके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, शो किए जा रहे हैं। पहला है एनर्जी गैप के आधार पर पदार्थों को किस क्रम में रखोगे आप, एस्केंडिंग ऑर्डर में। यानी एनर्जी गैप सबसे कम किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है। आपको पता है एनर्जी गैप सबसे कम किस में होता है, चालक में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, कुचालक में होता है। जैसे देखो ये क्या है, कंडक्टर है, चालक है। कंडक्टर में वैलेंसी बॉन्ड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अतिव्यापित रहते हैं। यानी इसमें जो होता है एनर्जी गैप होता है चालन बैंड में, वो क्या होता है, लगभग आप क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। ठीक है जी। सेमीकंडक्टर में क्या होता है एनर्जी गैप, सदैव 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। सदैव क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाया गया है। और जो आपका इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यानी आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका पूर्णतः चालक है उसमें एनर्जी गैप होता ही नहीं है। जो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, और जो कुचालक होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, किसके द्वारा होता है, कोटरों से होता है, इलेक्ट्रॉनों से, कोटर तथा इलेक्ट्रॉनों से, न कोटरों से न इलेक्ट्रॉनों से। अर्धचालक में क्या होता है, दोनों आ जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप। आपको पता है एन टाइप में जो कंडक्शन होता है, क्रिस्टल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, कोटर जिम्मेदार होते हैं। कोटर क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। पी टाइप में क्या होते हैं, कोटर बहुसंख्यक होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुसंख्यक की बात हो रही है। पी टाइप में कोटर होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों ही क्या होते हैं, अर्धचालक हैं। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो। वो कह रहा है अर्धचालक में क्या होता है, वो ये नहीं कह रहा कि पी टाइप है एन टाइप है। तो अर्धचालक में वैद्युत चालन दोनों के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा, कोटर के द्वारा तथा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। थोड़ा डिटेल हम बता देते हैं, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। देखिए एन टाइप का कोई क्रिस्टल बनाना है, दोनों ही किससे बने होते हैं, अर्धचालक से बने होते हैं। चाहे सिलिकॉन होगा चाहे जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिलाए जाते हैं। जब आप इसमें एन टाइप में क्या होता है, पंच संयोजकता वाली अशुद्धि मिली होती है, और पी टाइप में क्या होता है, त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धि मिली होती है। 3 संयुक्ता होने के कारण इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, कोटर के द्वारा। पंच संयुक्ता के कारण इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ध्यान रखना, एन टाइप में आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में आवेशवाहक कौन होते हैं, कोटर होते हैं। अच्छा, त्रिसंयुक्ता वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, और क्या है आपका, बोरॉन है। क्योंकि एल्युमिनियम की 13 होती है तो हम क्या कर देंगे, 2 8 3। ऐसे ही इसमें जो पंच संयुक्ता वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और क्या होता है जी आपका, फास्फोरस होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, घुमा के भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है जी आपका, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी चालकता, देखो आर्सेनिक मिलाना क्या हो गया, अशुद्धि मिलाना। आर्सेनिक मिलाने का मतलब क्या है, अशुद्धि मिलाना। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा। यानी किसी भी शुद्ध अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, डोपिंग। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखे देते हैं, आप भूल जाओ तो। अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डोपिंग। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, डोपिंग क्या होती है, तो आप बोल दोगे शुद्ध अर्धचालक में बाह्य अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अब डोपिंग क्यों की जाती है,
डोपिंग से चालकता बढ़ जाती है, घट जाती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। देखो शून्य हो जाएगी तब तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, चालकता बढ़ेगी नहीं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। बी क्या है, घट जाती है, नहीं घटती नहीं है जी, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो विकल्प क्या होगा इसका, ए ठीक हो जाएगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने पर चालन होता है। देखो अभी आपको बताया था कि देखो जो क्रिस्टल होता है एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। जैसे पहले हमने माना पी कब बनेगा, जब इसमें त्रिसंयोजकता वाला अशुद्धि मिलाएंगे। त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धि कौन कौन सी होती है, एल्युमिनियम होता है और क्या होता है जी, बोरॉन होता है। ठीक है, और फिर धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कोटर। यानी पी में किसके द्वारा धारा प्रवाह होता है, कोटर के द्वारा। ये ध्यान रखना, कोटर क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक में तो फिर उल्टा हो जाएगा। एन टाइप क्रिस्टल कब बनता है, जब उसमें पंच संयोजकता की अशुद्धि मिलाई जाती है। पंच संयोजकता की अशुद्धि कौन कौन सी होती है, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है, फास्फोरस है। इसमें आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप क्रिस्टल में आवेशवाहक कौन होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो क्रिस्टल किस प्रकार से बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चलो कौन सा विकल्प होगा, शुद्ध जर्मेनियम पंच मिलाने से चालन होता है, किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने पर चालन होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, कोटरों द्वारा, पॉजिट्रॉनों द्वारा। अभी तो बताया था आपका पी में क्या होता है, त्रिसंयोजकता की अशुद्धि मिलाई जाती है। पी में कैसी मिलाई जाती है, पी टाइप क्रिस्टल त्रिसंयोजकता की, जैसे कौन कौन सी है, एल्युमिनियम है और क्या है, बोरॉन है। और आवेशवाहक कौन होते हैं जी, कोटर होते हैं। कौन होते हैं आवेशवाहक, कोटर होते हैं। तो इसमें दिया है कोई ऑप्शन, हाँ जी, त्रिसंयोजकता से करंट फ्लो किसके द्वारा होता है, कोटरों के द्वारा होता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है पूर्ण चालक की भांति, अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति था, पूर्ण अचालक की भांति, इनमें से किसी की नहीं। देखो पहले हम जानते हैं परम शून्य ताप कहते किसे हैं। परम शून्य ताप होता क्या है, परम शून्य ताप का मतलब होता है या तो 0 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, -273 डिग्री केल्विन। -273 डिग्री केल्विन ये इसके बराबर होता है। अब जरा आप समझिए, आपको पता है अर्धचालकों को जैसे जैसे गर्म किया जाता है वैसे वैसे चालकता बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है, उसको इतना ठंडा कर दो कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घटी नहीं जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर चालकता क्या हो जाती है जी, शून्य हो जाती है। चालकता कैसी हो जाती है, शून्य। अब जब चालकता शून्य हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो पदार्थ चालक कहलाएगा या कुचालक, सिंपल सी बात है। कैसा बन जाएगा, फिर वो कुचालक बन जाएगा। इसलिए इसका विकल्प सी ठीक होगा, पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ देखिए, एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वह है, अभी तो आपको बताया था, एन में क्या होता है, पंच संयोजकता वाला, पी में क्या होता है, त्रिसंयोजकता वाला, जैसे एल्युमिनियम और क्या है, बोरॉन है। करंट प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कोटर जिम्मेदार होगा। ये बार बार लिखा जा रहा है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। एन टाइप में क्या, पंच संयोजकता वाला, जैसे आर्सेनिक है और एंटीमनी है और फास्फोरस है। करंट प्रवाह के लिए आवेशवाहक का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। यानी करंट प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। ठीक, इन दोनों पॉइंटों को ढंग से देख लेना आप। देखो अपने सवाल पे आते हैं। एन टाइप का अर्धचालक, एन टाइप के लिए क्या पंच संयुक्ता मिलानी पड़ती है।
जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वह है 3 मिलाए जाते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। क्या इनमें से कोई दिख रहा है आपको? हाँ, विकल्प कौन सा है? लास्ट है डी, एंटीमनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि यह एक पी टाइप अर्धचालक। इससे पहले भी आपको बताया था कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप बनाना हो तो त्रिसंयोजकता की अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है और बोरॉन है। आवेश प्रवाह का कार्य कौन करते हैं जी? कोटर करते हैं। यानी पी टाइप क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? कोटर होते हैं। अब जरा देखो, हमें क्या बनाना है जी? पी टाइप बनाना है। पी टाइप के लिए त्रिसंयुक्ता वाला पदार्थ मिलाना होगा, और त्रिसंयुक्ता का पदार्थ कौन सा होता है? एल्युमिनियम होता है, और क्या होता है जी? बोरॉन होता है। तो है कोई इसमें विकल्प? कौन सा है? एल्यूमिनियम। इस पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। पी टाइप का अर्धचालक बनता है, कब बनता है? वैसे आपको पता है, फिर भी विकल्प पढ़ लेते हैं। जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयुक्त वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, शुद्ध जर्मेनियम से शुद्ध तांबे से। देखो, हाँ, विकल्प ए होगा। जब 3 संयुक्ता वाली मिलाते हैं तो क्या बनता है? पी टाइप बनता है ना? कौन सा बनता है? पी टाइप बनेगा। और जब क्या पंच संयुक्ता वाली मिलाएंगे तो पी नहीं, क्या बनेगा? एन टाइप बनेगा। और शुद्ध जर्मेनियम सब बनते हैं, लेकिन अशुद्धि मिलानी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की आवश्यकता होती है। आपको पता है कैसा मिलाना पड़ता है? त्रिसंयोजकता वाला। पी में क्या होता है? त्रिसंयोजकता वाला। कौन कौन से जी? एल्यूमिनियम और बोरॉन। आवेश प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोटर के द्वारा होता है। इसमें कोई विकल्प? इसमें विकल्प है जी, इनमें तीनों में से तो कोई नहीं है। विकल्प हो जाएगा इसमें डी, दूसरे पेज पर था। नेक्स्ट है जी, एन टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोटर, पॉजिट्रॉन। यानी एन टाइप में जो आवेश वाहक का कार्य करता है वो कौन करते हैं? कई बार बताया है, एन टाइप में आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन करते हैं। एन टाइप में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और पी टाइप में कौन करेंगे? कोटर। ठीक है, ध्यान रखना। एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने क्या देखा? एन टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन भैया वो बहुसंख्यक नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? अल्पसंख्यक। यानी देखो, जब एन टाइप क्रिस्टल है, देखो चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों में क्या होते हैं? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होते हैं। मुख्यतः क्या होते हैं एन टाइप में? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। कैसे होते हैं जी? अल्पसंख्यक होते हैं। अरे, अल्पसंख्यक नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं जी? बहुसंख्यक। अब बचे क्या? कोटर। तो कोटर क्या होंगे जी? अल्पसंख्यक। जो कोटर रह जाते हैं ये क्या बन जाते हैं? अल्पसंख्यक। आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है। देखो, एन टाइप में वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक बढ़ आ जाए तो फिर यहाँ पे हिसाब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या होगा? कोटर होगा। तो विकल्प कौन सा लगाओगे आप? कोटर। कोटर या होल एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, एन टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। कई बार आ चुका है, अब तो आपको पता ही होगा। एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या तथा कोटरों की कम संख्या। डी है, कोटरों की अधिक संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की कम संख्या। जरा देखो, केवल विकल्प एक पढ़ के टिक नहीं लगा देना है कि एन टाइप इलेक्ट्रॉन, पूरा पढ़ तो लो। विकल्प ए से अच्छा सी नहीं कह रहा है,
इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या तथा कोटरों की कम संख्या। सही कह रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें बहुसंख्यक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं जी, बहुसंख्यक होते हैं। और आपके जो कोटर होते हैं वो क्या होते हैं जी, अल्पसंख्यक होते हैं। कैसे होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। यानी एन टाइप में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कोटर भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। कोटर क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। तो एकदम जो करेक्ट आंसर होगा वो विकल्प सी होगा। ये भी देखो ऐसा ही है। पी टाइप के अर्धचालक में आवेशवाहक होते हैं, वहाँ एन पूछा था, यहाँ पी पूछा है। केवल कोटर, अब देखो ये पहले तो गलती नहीं करनी है, पी देख के कोटर नहीं, देखो और विकल्प क्या है, इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों की समान संख्या नहीं, समान नहीं होती जी। कोटर ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या नहीं, ये लक्षण तो किसका है, एन का है। और विकल्प डी, कोटरों की अधिक संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की कम संख्या। विकल्प डी एकदम सही है। कोटरों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की कैसी होती है, कम होती है। तो विकल्प क्या लगा दोगे जी आप, डी लगा दोगे। एन टाइप का अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है, धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो एन टाइप को आप, जैसे आपको एन टाइप ध्यान आएगा आप क्या कहोगे, अच्छा एन टाइप में क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का सेंस किससे लगा दोगे, नेगेटिव से लगा दोगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों ही कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उस पर कैसा आ जाता है, उतना ही धनावेश आ जाता है। मान लीजिए ये कोई एक एटम था, ठीक है, इस तरह से एटम था, इसने किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो जिस पे गया इलेक्ट्रॉन वहाँ तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इस पे पॉजिटिव नहीं हो गया। तो कुल मिला के क्या हो जाता है, क्रिस्टल पूरा कैसा होता है, उदासीन होता है। क्रिस्टल कैसा होता है, उदासीन। चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों ही कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये विकल्प सी ठीक होगा, उदासीन। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, केवल कोटर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं। देखो अवक्षय परत का मतलब क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, पी टाइप क्रिस्टल होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, एन टाइप क्रिस्टल होता है। ये पी है और ये एन है। तो यहाँ जब बाउंड्री पर जो परत बनती है उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत। अब ये अवक्षय परत जो बनी है वो पी तथा एन दोनों के सहयोग से बनी है। तो अवक्षय परत में क्या होगा, जैसे इनको मिलाया जाता है, पी टाइप के कोटर आगे को जाने लगते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन भी आगे को जाने लगते हैं। तो ये जो अवक्षय परत होती है ये क्या हो जाती है, एक पूरी तरह से उदासीन हो जाती है। इस अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन बचता है ना ही कोटर बचता है। तो विकल्प ए है केवल कोटर, नहीं जी ये क्या है, गलत है। विकल्प बी है केवल इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों नहीं, शुरुआत में दोनों होते हैं, अवक्षय परत बनने पर दोनों का नाश हो जाता है। विकल्प डी देखते हैं, न इलेक्ट्रॉन न कोटर, यही क्या होगा हमारा, सही होगा। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल, यानी पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत की भांति कैसे कार्य करता है। उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है। ए है अल्पसंख्यक वाहक, बी है बहुसंख्यक वाहक, ग्राही आयन, दाता। देखो यदि बहुसंख्यक वाहक होंगे तो धारा थोड़ी नहीं बहेगी, बहुत अच्छी खासी बहेगी। और उत्क्रम अभिनत का मतलब क्या होता है, रिवर्स बायसिंग। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसे ये मान लीजिए पी टाइप क्रिस्टल है और ये इसी के पास में क्या है, एक और एन टाइप क्रिस्टल है। ये पी हो गया, ये एन हो गया। उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, उल्टा लगाया जाता है। पी को काय से जोड़ते हैं, वैसे पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं अकर अभिनत में, लेकिन यहाँ किससे जोड़ोगे, पी को नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो
इस अवस्था में करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं उत्क्रम अभिनत या उत्क्रम संतृप्ति धारा। ये किसके कारण होती है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण फ्लो होती है। जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग है। विभव प्राचीर मतलब संधि पे जो विभव बनता है अक्षप्रत के आसपास, उसको बोलते हैं विभव प्राचीर। कितना होता है जी? 0.1 वोल्ट, 0.3, 0.7, 0.5। देखो, अगर जर्मेनियम पूछता है तो जर्मेनियम के लिए क्या होता है? 0.3। और सिलिकॉन के लिए क्या होता है जी? 0.7। 0.7 ही थोड़ा आसपास हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड 0.7 ही माना जाता है, तो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जर्मेनियम के लिए कितना होता है विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर? 0.3 वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए क्या होता है? 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक अर्धचालक में विभव प्राचीर विरोध करता है किसका? बहुसंख्यक वाहकों का, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहकों का, दोनों क्षेत्रों बहुसंख्यक वाहकों का, एन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वाहकों का। देखो, विभव प्राचीर जो विरोध करता है वो क्या करता है? दोनों क्षेत्रों में जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, दोनों का विरोध करता है। तो इसका विकल्प क्या होगा जी? सी ठीक होगा। सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान होता है, अभी हमने कहा था जर्मेनियम होगा तो 0.3 होगा और सिलिकॉन होगा तो 0.7 होगा, लेकिन 0.7 नहीं दिया, कोई बात नहीं, 0.6 तो दिया है, तो सिलिकॉन के लिए कितना हो जाएगा जी? 0.6 हो जाएगा। एक अर्धचालक डायोड के पी सिरे को भूसंपर्कित किया गया है तथा एन सिरे पर -2 वोल्ट का विभव लगाया गया है। डायोड में चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन पहला है, चालन नहीं होगा, भंजन हो जाएगा, चालन होगा, आंशिक चालन होगा। जरा देखते हैं, पी टाइप क्रिस्टल, इसी के पास में क्या बना दिया हमने? एन टाइप क्रिस्टल। ये पी है और ये क्या है जी? एन है। पी को क्या कर रहे हैं हम? भू संपर्कित कर रहे हैं, इसे हम क्या करते हैं? जमीन से कनेक्ट किए देते हैं। ये किसका? अर्थ का सिंबल होता है। एन पर कितना वोल्टेज दे रहे हैं? एन को हम एन को दे रहे हैं जी -2 वोल्ट। कितना? -2 वोल्ट। अब जरा बताओ, एन को -2 दे दिया और पी को भू संपर्कित कर दिया, तो कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? देखो, भू संपर्कित का मतलब होता है 0 और यहाँ है -2, तो 0 और -2 का कंपेयर करें तो कौन पॉजिटिव हुआ? ये तो हो गया पॉजिटिव पी वाला और ये तो नेगेटिव है ही है। तो पी का संबंध पॉजिटिव से, एन का संबंध नेगेटिव से, और ये क्या बन जाएगा जी भैया? अग्र अभिनत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बायसिंग बन जाएगी ये। और आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो इसमें विकल्प क्या होगा? चालन होगा। ये आपके इस तरह से 21 ऑब्जेक्टिव हैं, आप इनको थोड़ा अच्छी तरह से देख लोगे तो इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव हो चाहे 1 लाइनर हो, 1 नंबर वाले, सब आपको आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसे 1-2 बार देखना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे।